12 facts about the ocean. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ज़मीन पर ज़िंदगी की अक्सरियत आबी है। चूँकि ज़मीन की सतह का ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर है, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि समंदरी प्रजातियों की तादाद ज़मीन पर रहने वालों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये ज़मीन की ज़िंदा प्रजातियों का एक नाकाबिले यकीन 94% है जो समंदरों में मौजूद है। ज़मीन में पहाड़ों का सबसे तवील सिलसिला मड ओशियन तकरीबन मुकम्मल तौर पर समंदर के नीचे है। 65,000 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। कहा जाता है कि ये पहाड़ी सिलसिला मरीख की सतह से कम दरियाफ्त किया गया है। तकरीबन 1,000 जहाज़ों के मलबे सिर्फ फ्लोरिडा पर पड़े हैं। हालिया बरसों में दीगर ज़ेरे आब अजायब घर बनाए गए हैं, जिनमें बहरा रूम का डूब गया कांसी का मुजस्मा क्रिस्ट ऑफ द अबीज भी शामिल है। हमारे सैयारे के 70% से ज़्यादा ऑक्सीजन समंदर से पैदा होती है। ये ख्याल किया जाता है कि हम जिस ऑक्सीजन से सांस लेते हैं उसका 70 से 80% हिस्सा समंदरी पौधों से पैदा होता है। समंदर के नीचे नदियों और झीलों को तलाश करना मुमकिन है। जब नमकीन पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में मिलते हैं तो ये अपने इर्द गिर्द के बाकी पानियों से ज़्यादा घना हो जाता है, जिससे ये एक झील या दरिया बनाता है जो समंदर के नीचे बहती है। बहरा अलकाहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और इसमें तकरीबन 25,000 जज़ायर हैं। समंदर में सबसे बुलंद रिकॉर्ड की गई आवाज़ बर्फ़ानी ज़लज़ले की थी। 1997 में रिकॉर्ड की गई सबसे बुलंद आवाज़ में से एक को पकड़ा, जिसे उन्होंने दी ब्लूप का नाम दिया। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 3,000 मील दूर से सेंसर्स के ज़रिए रिकॉर्ड की जा सकती थी। असल में तहकीक से अंदाज़ा लगाया कि आवाज़ की नौइयत से ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर से आई। लेकिन ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो इस आवाज़ को बनाने के लिए इतना बड़ा हो? 15 साल बाद मुहक्किकीन ने यह नतीजा आखिज़ किया कि ये शोर बर्फ़ानी झटकों से आया है। ये उस वक्त होता है जब ज़लज़ले की सरगर्मियाँ मुंजमद ज़मीन में टूट फूट का बाइस बनती हैं। ताहम बहुत से लोग इस नतीजे पर सवाल उठाते हैं और द ब्लूप आज तक बहुत से साजिशी नज़रियात का माखज़ है। समंदर की सबसे बड़ी लहरें उसकी सतह के नीचे हैं। समंदर की सबसे बड़ी लहरें वो नहीं जो आप साहिल से देख सकते हैं। समंदर में पैदा होने वाली सबसे बड़ी लहरों को अंदरूनी लहरें कहा जाता है। ये अंदरूनी लहरें हज़ारों मील तक सफ़र करती हैं। वो बढ़ सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं होती। सूरज समंदर को नीला रंग देता है। समंदर की सबसे ज़्यादा खुसूसियात में से एक गहरा नीला पानी है। ये रंग सूरज की सुर्ख और नारंगी तूल मौज का नतीजा है जो सतह से जज्ब हो जाती है, और इसकी सुर्ख और नारंगी तूल मौज गहराई तक जाती है जिससे नीले रंग का रास्ता निकलता है। और चूंकि वो तूल मौज ज़्यादा नीचे की तरफ सफ़र कर सकती है, इसलिए समंदर आप जितना नीचे जाएंगे ज़्यादा नीला दिखाई देगा। जब आप बाहर बैठे होते हैं तो गिलास में पानी नीला क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि रोशनी को जज़्ब करने के लिए गिलास के पानी में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।